मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा नसीर अहमद लोन साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि आपको याद होगा कि इससे कबल हमने एक रिपोर्ट शाया किया था जिसमें हमने आपको बीजेपी किसान मोर्चा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की जो प्रेसिडेंट है अब्दुल रशीद खान साहब, उनका एक स्टेटमेंट दिखाया था, जो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वायरल हो रहा था और उसमें कुछ हतकामेज बातें कही गई थी डेलीवेजर्स के खिलाफ। सबसे पहले जरा आपको रशीद अहमद खान साहब को वो बयान एक बार फिर सुनवाते हैं, उसके बाद नसीर अहमद लोन से बातचीत करना चाहेंगे जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। पहले आप ये बयान सुनिए, इनके किसान मोर्चा का जो प्रेसिडेंट है उनका बयान सुनिए पहले। उनको हरगिज परमिट नहीं करना चाहिए। वो लोग जाली तौर लगे हैं, मुझे दिखाए कुछ नोटिफिकेशन के तहत लगे हैं, कौन सा फार्म उन्होंने भर दिए हैं। वो बिल्कुल इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। तो ये सारा सबसे बड़ा विश्वासघात होगा घाटी में, पूरे इस JNK में। उन लोगों को उन्होंने अप्रोच पे लगाया है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उन जवानों के साथ यहां पे धरने पे बैठूंगा जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने MTech किया है, जिन्होंने BTech किया है, जिन्होंने PG किया है, B.Ed किया। तो ये अब्दुल रशीद खान साहब हैं जो बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, और इनकी हतकामेज बातों के बाद पार्टी ने इनके ऊपर एक्शन भी किया है। और किस तरह का एक्शन किया है, इनसे अब एक्सप्लेनेशन मांगी गई है कि आप जरा अपनी पोजीशन क्लियर करें कि आपने किस एंगल में और किस लिहाज से और किस तरह की ये बातें कही है। ये वो एक्सप्लेनेशन नोटिस है जो इन्हें थमा दी गई है, और इसमें इनको साफ तौर पर अपनी पोजीशन वाजा करने के लिए कहा गया है कि आपने इस तरह की बातें जो डेलीवेजर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं हतकामेज बातें जो है समझी जा रही हैं, जिनसे डेलीवेजर्स के यूनियन कहिए या डेलीवेजर्स कहिए वो नाराज दिखाई दे रहे थे। अब मैं यहां से बराह रास्त जो है नसीर अहमद लोन से बातचीत करना चाहूंगा। नसीर अहमद साहब, पार्टी की तरफ से ये एक्शन किया गया है अब्दुल रशीद खान साहब के ऊपर, वो स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा और सुना होगा, हमने दोबारा से उसको चलाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद? नसीर अहमद साहब, अगर आपको मेरी जी आवाज आ रही है? जनाब, जी जी हाँ, मुझे आ रहे जी हैं। इनाम साहब, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो अभी स्टेटमेंट जो देखा था, अब्दुल रशीद खान जो किसान मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो जब मैंने जी ये देखा है कि इसने जो डिलीवेजर हमारे भाई है उनके खिलाफ जो इसने एक स्टेटमेंट दिया है, तो उससे रिलेटेड मैंने हाईकमान से बात की। मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब से, अपने जो प्रभारी है, अपना जो हमारा अशोक कोल जी है या हमारा मुदस्सिर साहब है, मैंने उनसे भी बात की कि जब उन्होंने कहा कि मैंने उनको क्लियर लिखा कि इस पे एक्शन होनी चाहिए, उन्होंने भी ज्यादा देर न दिए होते तो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है अभी निकाला और लेटर। और जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है सोफी यूसुफ साहब, इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो देख रहा है, तो मैंने जी, उससे भी बात की, तो उसने अभी ये ऑर्डर मेरे पास है, आपने अभी दिखाया भी होगा कि ये जो ऑर्डर है बिल्कुल अभी बिल्कुल। हमने क्लियरली इसको कहा कि 24 घंटे में हम ये स्टेटमेंट या वापस ले जाओ, और ये चीज आप को कोई हक नहीं या कोई क्लियरेंस नहीं आपको देनी है कि डिलीवेजर क्या है। हम बीजेपी के जो हमारी पार्टी है, हम स्टैंड है, जितने भी कैजुअल लेबर्स है, तो हम इनके जो इनके मतलब अभी तक ये पेंडिंग है, हम उनके साथ है। उसने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने अपने हिसाब से ये स्टेटमेंट दिया है, पार्टी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं कहना चाहता हूं, मैं तमाम जितने भी डिलीवेजर भाई है, अगर इस जो अब्दुल रशीद खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर उनको दिल कुछ, मैं कहता हूं कि अगर उसने कोई मतलब ये स्टेटमेंट दिया है, मैं उनसे ये चीज कहना चाहता हूं कि ये गलत बात है कि उसको ये चीज नहीं कहना था। तो आज जो पार्टी ने जो डिसीजन दिया है, ये तो मुझे लगता है कि जी काबिल तारीफ है कि हम डिलीवर के साथ हैं। तो अब्दुल रशीद खान साहब जो उसने ये स्टेटमेंट दिया है, उसने अपने लिहाज में दिया है, तो पार्टी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ना जो मेरा प्रभारी आरिफ साहब है नसीर या साहब, मुझे हमारा बताइए जो आपने चीफ यहाँ पर कश्मीर का स्पोक्स मुझे पर्सन है। बताइए आप आपकी, जी मुझे बताइए आपकी जानिब से जो है आपकी पार्टी की जानिब से इन्हें, बीजेपी की जानिब से इन्हें शोकॉज नोटिस तो दिया गया, क्या इससे आगे भी और कोई एक्शन देखने को मिलेगी इसके बाद? नसीर साहब, मैं अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि शोकाज नोटिस देने के बाद क्या आगे और भी कोई एक्शन देखने को मिलेगी या ये बात शोकाज नोटिस तक ही महदूद रहेगी? आपकी आवाज बहुत कम मिल रही है मुझे नसीर साहब, आप अपना ऑडियो जरा क्लियर करेंगे? आप जरा अपना ऑडियो क्लियर करेंगे नसीर साहब?
हमें लगता है कि नसीर साहब के ऑडियो में कोई इश्यू आ गया है। तो नसीर अहमद लोन जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, इनका ये मानना है कि जो भी बातें अब्दुल खान साहब की जानिब से की गई है डेलीवेजर्स के अगेंस्ट, वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और जिसके बाद पार्टी ने उन्हें शोकाज नोटिस भी थमा दिया और उन्हें स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा गया कि आपने ये बातें आखिर डेलीवेजर्स के अगेंस्ट क्यों कही। साथ ही साथ नसीर अहमद लोन ने ये कहा कि जिस तरह से पार्टी का यानी बीजेपी का स्टैंड है वो डेलीवेजर्स के साथ बिल्कुल खड़े हैं, उनकी मांगों के जायज मांगों के साथ बिल्कुल खड़ी है। और इस तरह के जो बयानात जारी किए जाते हैं या इस तरह की बातें जो खासतौर पर अब्दुल खान साहब ने की है, वो बिल्कुल उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, यानी उन्होंने आज खुद इनफरादी तौर पर ये बातें कही है, न कि वो पार्टी की बातें हैं। तो ये नसीर अहमद लोन जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए थे। कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से इनका लाइन जो है, कनेक्शन जो है वो कट गया। लेकिन आपको फिर एक बार बताते चलें कि आज सुबह जब ये स्टेटमेंट इनका वायरल हो गया अब्दुल खान का, जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट यानी सदर बताए जाते हैं, उनका स्टेटमेंट जब वायरल हो गया तो उसके बाद पार्टी की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो भी हमने आपको बता दिया कि एक शोकाज नोटिस उन्हें थमा दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आपने इस तरह की बातें क्यों कही है। वहीं दूसरी जानब नसीर अहमद लोन का यह भी कहना है कि इस तरह की बातें पार्टी की नहीं है, बल्कि इसकी अपनी जाती इनफरादी, हम यूं कहेंगे कि इनफरादी तौर पर इन्होंने ये बातें कही हैं जो कि बिल्कुल भी पार्टी का स्टैंड नहीं है। तो ये नसीर अहमद लोन बीजेपी प्रेसिडेंट का कहना था। बने रहेगा जेके न्यूज पॉइंट के साथ मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए। इनामुल हक को दीजिए इजाजत।